नमस्कार, मैं हूं रानी बैरागी। आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। शहर की एम्प्लॉयज कॉलोनी में रहने वाली मां बेटी पर तेजधार हथियार से हमला कर बेटी की हत्या करने व उसकी मां को घायल करने के आरोप में आरोपी मनोज उर्फ पप्पू निवासी गांव डाटा हिसार को जिंद पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने इंचार्ज विजेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गिरफ्तार कर उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया। आरोपी ने लालच में आकर महिला की हत्या की व उसकी बुजुर्ग मां को चोटें मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जो अब भी रोहतक पीजीआई में भर्ती है, जिसके बाद से वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। दिनांक 24 फरवरी 2022 को शर्मा नगर जींद के रहने वाले हुक्मी राम नामक एक व्यक्ति ने थाना शहर जींद में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी साली कमलेश की शादी राजपाल फौजी वासी अलेवा के साथ हुई थी, जो एम्प्लॉयज कॉलोनी जींद में रहती है, जिसको इस शादी से कोई बच्चा नहीं है, जिस कारण कमलेश की मां लक्ष्मी भी उसके साथ एम्प्लॉयज कॉलोनी में उसके साथ ही रहती थी। उसके घर पर पेंट का काम करने वाले दीपक की पत्नी ने 24 तारीख को उसे आकर सूचना दी कि किसी ने उसके सास लक्ष्मी व साली कमलेश को चाकू मार दिया। उसी समय उन्होंने वहां जाकर देखा तो उसकी सास खून से लथपथ नीचे वाले कमरे में व ऊपर जाकर देखा तो उसकी साली कमलेश भी खून से लथपथ अवस्था में मरी पड़ी थी, जो उसकी सास की सांसें चल रही थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस शिकायत पर थाना शहर जींद में मामला दर्ज किया गया व पुलिस द्वारा जाँच शुरू की। 24 फरवरी को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एम्प्लॉयज कॉलोनी में एक औरत की हत्या कर दी गई है और एक जो औरत है वो सीरियस है। इस इतला पर मैं खुद और अपने एसपी साहब और डीएसपी जितेंद्र जी हम मौके पर पहुँचे थे, मौका मुआयना किया था और उसके पश्चात हुक्मी की दरखास्त पे FIR जो थाना शहर में दर्ज की गई थी, उसके पश्चात एसपी साहब के निर्देशानुसार डिटेक्टिव स्टाफ जींद ने इस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स मनोज कुमार को कल शाम को गिरफ्तार किया है और उसने इस वारदात को करने की अपनी बात जो है स्वीकार की। क्यों किया ये ऐसा? ये उसने लूटपाट की मंशा से किया था। ये जो मृतका कमलेश है और उसका पति जो राजपाल है, उनकी रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी में पड़ता है और इनके पास जो ये दोनों महिलाएं अकेली रहती थी, इनके पास इसका आना जाना था और उसको ये शक था कि भी इनके पास काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और कैश मिलेगा और इसी मंशा से उसने कमलेश की हत्या कर दी है और उसकी जो माता है लक्ष्मी देवी, वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही पीजीआई में एडमिट है। बैकग्राउंड कैसी है? ये गांव जो डाटा है हिसार में, डिस्ट्रिक्ट हिसार में गांव डाटा पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। हाँ, पहले इसके ऊपर जो इसके बाप था उसकी हत्या का आरोप भी इस पर लगा था। उस केस के अंदर भी ये जुडिशियल कस्टडी में रहा है। उसके पश्चात एक रेप का केस भी इसके खिलाफ हुआ था, उसमें भी लगभग 1 साल तक वो कस्टडी में रहा है और इसका जो मुख्य पेशा है ट्रक ड्राइवरी है। पहले ड्राइवर था, अब ये कुछ नहीं करता है, आवारा घूमता है। पहले प्लान बनाया था, कैसे क्या था या एकाएक किया है? इसका पहले जिस दिन इसने वारदात की है उस दिन सुबह 10:30 बजे एक बार आया है ये। उसके बाद दूसरी बार जब फाइनल जो अपनी घटना को अंजाम देना था तो 12:30 बजे ये आया है और उसके पश्चात जब वो पेंटर लगा हुआ था, पेंट कर रहा था, उसके जाने के बाद 1 बजे के बाद 1:15 बजे के करीब इसने इस घटना को अंजाम दिया है और फिर चुपचाप वहाँ से निकल गया। नशा वगैरह किया हुआ था? नहीं, कोई नशा नहीं किया होगा ना, कोई नशा नहीं कर रखा ना, बिल्कुल ठीक ठाक होशोवास में था, लेकिन इसकी लूट की मंशा थी, इसलिए उसका मर्डर कर दिया उन्होंने। क्या कुछ बरामदगी मेहनत की है कुछ ऐसा? हाँ, जब हमने पोस्टमार्टम करवाया है तो उसके कानों की बाली, गले की तबीजी और जो उसकी चांदी की कुछ टूम थी वो गायब मिली है, तो उसके आधार पे हमने लूट की धारा भी इसमें पोस्टमार्टम के दौरान लगा दी है और अब इससे पूछताछ करेंगे। आज इसका रिमांड जो है पुलिस रिमांड लेंगे और फिर गहराई से पूछताछ करेंगे और उस
पुलिस रिमांड के दौरान जो सामान इसने लूटा है उसकी बरामदगी की जाएगी और जो और भी जो बातें हैं और इसके साथ कोई और भी शामिल है या किसी ने कोई सूचना दी है उसके बारे में भी इससे गहराई से पूछताछ की जाएगी। हत्या में इसने लोहे का दा का प्रयोग किया गया है जो काफ़ी घातक होता है और उसी से उसने अंजाम दिया है। जो उससे जो आला जरब है जो हथियार है उसकी भी बरामदगी इससे की जाएगी। ठीक है। आज के अंक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।